अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर MGT 502 की आप लोगों के असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है। और इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 12 नवंबर है। ठीक है, टोटल इसके 10 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने असाइनमेंट सेक्शन में आना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ पे असाइनमेंट फाइल आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके जो इसकी क्वेश्चन फाइल है उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, वो जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आपने उसको ओपन करना है। ठीक है, तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया था, हम पहले उसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर हमसे क्या बात की जा रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों की क्वेश्चन फाइल है। अब इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पे आपको ना कुछ सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये हर सिनेरियो 2 नंबर का है। और यहाँ पे टोटल आपको सिनेरियो 5, मतलब कि टोटल आपको 5 सिनेरियोज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और अगर आप फर्स्ट लुक में आप देखें तो हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ ना आ रही हो कि इसमें आपने करना क्या है। लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड असाइनमेंट है। ठीक है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ भी इसमें कम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है। आप सिर्फ इस बात को समझें जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, तो उसके बाद आप लोग आसानी से इसमें 10 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आप यहाँ पे देखें तो आपने करना क्या है कि आपको कुछ सिनेरियोज दिए हुए हैं और इन सिनेरियो को यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर सिनेरियो कोई ना कोई पर्सनैलिटी टाइप या किसी न किसी पर्सनैलिटी ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जो जो भी सिनेरियो है उसका ताल्लुक किसी एक टाइप या किसी एक ट्रेट के साथ ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला सिनेरियो जो है वो किसी एक या एक से, मतलब कि एक से ज़्यादा पर्सनैलिटी टाइप्स या फिर पर्सनैलिटी ट्रेट के साथ लिंक हो। ठीक है, तो जो सिनेरियो भी है अब वो किसी एक के साथ ही लिंक है। अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कि वो जो ये सिनेरियो है ये अब किस मतलब कि पर्सनैलिटी टाइप या ये किस पर्सनैलिटी ट्रेट के साथ इसका लिंक है। ठीक है, अब आगे वो क्या कहते हैं, आगे वो कह रहे हैं कि आपने MGT 502 के हैंडआउट्स को देखना है और उसके अंदर जो पहले 10 लेक्चर्स के अंदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स मेंशन है आपने उन्हीं के अंदर रहकर अपना आंसर देना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस कंटेक्स्ट से बाहर चले जाएं तो फिर हो सकता है कि पर्सनैलिटी टाइप्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, उसमें कोई भी पर्सनैलिटी टाइप आ सकती है। लेकिन आपको ये एडवाइस की गई है कि आप लोगों ने फर्स्ट 10 लेक्चर्स के अंदर ही जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स और जो पर्सनैलिटी की टाइप्स मेंशन है उनको ही आपने देखना है, उनके अंदर रहकर ही आपने इसका सोल्यूशन का बनाना है। आपने हैंड आउट से बाहर नहीं जाना। अब हम चलते हैं हैंड आउट्स पे। और यहाँ पे आप देखें तो ये आप लोगों का लेसन नंबर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप लोगों का लेसन नंबर 8 है। ठीक है, पर्सनैलिटी के नाम से। और इसमें आप थोड़े से नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक तो हेडिंग है द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ठीक है, यहाँ पे ये एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है। इसमें पहला एक ट्रेट ये एक्सट्रोवर्जन है, फिर इमोशनल स्टेबिलिटी है, फिर एग्रीबलनेस है, उसके बाद ये है कंसियंटियसनेस है, उसके बाद ओपननेस टू एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो इन 5 के अलावा एक और यहाँ पे लोकस ऑफ कंट्रोल भी है। ठीक है, उसके बाद सेल्फ मॉनिटरिंग भी है, उसके बाद सेल्फ एस्टीम भी है, उसके बाद टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटीज़ भी हैं, टाइप ए और टाइप बी। तो ये आपके टोटल इसमें कुछ पर्सनैलिटी की ट्रेट्स हैं, कुछ इसमें पर्सनैलिटी की टाइप्स हैं। तो इस सब में से आपने बताना है कि जो सिनेरियो आपको बताए हुए हैं, ठीक है, उनमें ये जो सिनेरियो हैं ये किसके अंदर फिट आ रहे हैं। ठीक है, अब उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बता दिया है कि इनको आप गो थ्रू करेंगे तो उसका आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि इसके अंदर कौन सा जो मतलब कि पर्सनैलिटी ट्रेट है, क्या वो इन 5 के अंदर से आ रहा है या फिर लोकस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ एस्टीम या टाइप ए टाइप बी में से जिसमें से भी आ रहा है। ठीक है, जब आप इसको गो थ्रू करेंगे तो उसके बाद आप इसका आंसर ज़्यादा बेहतर अंदाज में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हैं। बट अगर आप गो थ्रू नहीं भी करते हैं तो भी मसला नहीं है, क्योंकि मैं आपको भी शॉर्टली एक्सप्लेन करूँगा तो आपको सारी बात की समझ आ जाएगी। ठीक है, तो बस आपने सिर्फ यहाँ पे बताना है, इनका नाम बताना है कि ये पहला सिनेरियो है तो ये किसके अंदर आ रहा है, क्या ये एग्रीबलनेस है, क्या ये सेल्फ एस्टीम है, क्या ये सेल्फ मॉनिटरिंग है, क्या टाइप ए है, टाइप बी है। ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, जो भी है। तो उसके सामने, इस सिनेरियो के सामने आपने उसका नाम लिख देना है बस, और आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इंतहाई आसान असाइनमेंट है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये टेबल दी हुआ है और आपने जो अपना आंसर देना है वो आपने इस टेबल के अंदर देना है। ठीक है, ये टेबल आप लोगों ने इस तरह करके बना लेना है। इस टेबल को आप बेशक दो कॉलम आपके बनेंगे और आपकी 6 रोज़ टोटल यहाँ पे बनेंगी। तो बस ये जो आपने खाली जगह छोड़ी हुई है इसको आपने ऐसे ही छोड़ के और ये आपका इस तरह आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों ने अपना आंसर देना है। उसके बाद जी यहाँ पे आपको कहा गया कि आप लोगों ने ठीक है, चीटेड या कॉपी मटेरियल आपने यहाँ पे नहीं लिखना, लेकिन ये तो सबका सेम होगा। तो इसमें चीटिंग या कॉपीड मटेरियल का तो कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ये सोल्यूशन सबका सेम होगा। एक बात आपने माइंड में रखनी है कि ये सोल्यूशन सबका सेम होगा। अगर कोई डिफरेंट करेगा तो अल्टीमेटली उसका आंसर गलत होना है, क्योंकि अगर वो डिफरेंट कर रहा है तो वो लाजमी बात है कि उस सिनेरियो के रिलेटेड नहीं है। तो इसमें आपने डिफरेंट की तरफ नहीं जाना, बल्कि आपने ट्राई करनी है कि आप 5 के 5 ठीक लिखें।
तो बस यही गाइडलाइंस थी। अब हम चलते हैं सोल्यूशन फाइल की तरफ और मज़ीद मैं आपको वहाँ पे समझाता हूँ। तो ये जी मैंने आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन फाइल बनाई है, ठीक है। अब इसमें आप देखें तो जो सिनेरियो हमने अभी देखे हैं उसमें मैं आपको अगेन दिखाता हूँ, ठीक है। पहला सिनेरियो था हमारा ये वाला, ठीक है। तो इसमें मैं शार्टली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अफशा नाम की एक फ़ीमेल है, ठीक है। वो अपने ऑफिस में टाइम से पहले पहुँचती हैं, अपने वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज़ करती हैं और जो भी उनकी टू डू लिस्ट होती है उस डे की, ठीक है, उसको अपडेट करती हैं और जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको टाइम पे करती हैं और जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको क्लोजली फॉलो करती हैं और उनके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको बड़े अच्छे अंदाज में प्रूफ रीडिंग करती हैं और उसके बाद डबल चेक करने के बाद और माइनर डिटेल्स होती हैं उनको लुक आफ्टर करने के बाद वो अपना जो डॉक्यूमेंट होता है उसको सबमिट करवाती हैं। तो ये अब किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है? तो ये जी फॉल कर रहा है कॉन्शिएंटियसनेस के अंदर, ठीक है। कॉन्शिएंटियसनेस को आप यहाँ पे देखें तो केयरिंग एंड डिपेंडेबल, ठीक है। ये दो लफ्ज़ चलेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको रिप्रेजेंटिंग करें, बट अगर आप यहाँ से उसको पूरा पढ़ेंगे ना, दोज हु आर डिस्क्राइब्ड एज डिपेंडेबल, ऑर्गेनाइज्ड एंड रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर आपको ये ऑर्गेनाइज भी नज़र आया है और आपको रिस्पॉन्सिबल भी नज़र आया है, ठीक है। प्रिजर्विंग भी आपको उसके अंदर नज़र आया है, उसके अंदर आपको केयरफुल भी नज़र आया है, ठीक है। उसके अंदर आपको सेल्फ डिसिप्लिन भी नज़र आया है, उसके अंदर आपको और तो बस ये चीज़ें हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज हमने देख लिया है, केयरफुल वगैरह ये सब आपको उसके अंदर नज़र आए। तो अल्टीमेटली इसका जो पहले का करेक्ट आंसर है वो है कॉन्शिएंटियसनेस, ठीक है। वो हमने यहाँ पे लिख दी है, मैंने टेबल नहीं बनाया, आप लोगों ने टेबल बनाना है। अब पहले मैंने यहाँ पे सिनेरियो 1 जो है वो है कॉन्शिएंटियसनेस, तो ये सारे जो ट्रेड्स हैं ये कॉन्शिएंटियसनेस के अंदर फॉल कर रहे हैं। उसके बाद ये सेकंड केस है, उसके अंदर आपको बताया गया है कि समीन नाम की एक फ़ीमेल है या मेल है, ठीक है। वो एक उनकी जो पर्सनैलिटी बड़ी काम है, उनकी जो एम्पैथेटिक नेचर है, ठीक है, वो उसको उनको बनाती है इस काबिल के जब भी उनके फ्रेंड्स को, उनके कुलीग्स को कोई मशवरे चाहिए होते हैं तो वो इनकी तरफ रीच करते हैं, ठीक है। शी डज़ नॉट जज अदर्स क्विकली, वो दूसरों को जज करने में बड़ी जल्दी नहीं करती हैं, बल्कि वो, ठीक है, दूसरों के प्रोस्पेक्टिव्स को सुनती हैं, वो एक अच्छी लिसनर है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो अपना जो ओपिनियन होता है, जो जो एडवाइस होती है या जो भी सजेशन होता है वो प्रोवाइड करती हैं। तो अब जो इनकी तो है ये फॉल कर रहा है हमारा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, हैंड आउट्स में। ये सेकंड वाली जो है ना एग्रीबलनेस, सॉरी थर्ड है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, बीइंग कर्टियस, फॉर गिविंग, टॉलरेंट एंड ट्रस्टिंग एंड सेल्फ हर्टेड, ठीक है। तो ये जो सारी है ना यहाँ पे देखिए एग्रीबलनेस के अंदर कर्टियस भी आ रहा है और एम्पैथेटिक आ रहा है, ठीक है। एम्पैथिक जो है तो वो यहाँ पे जो समीन की पर्सनैलिटी है वो यहाँ पे एग्रीबलनेस के अंदर फॉल करी। इसको आप रीड आउट करेंगे तो आपको खुद ही यहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है। केयरिंग भी यहाँ पे आ रहा है, अफेक्शनेबल, अफेक्शनेट भी आ रहा है, लाइकेबल भी आ रहा है। तो उनके जो कुलीग्स हैं वो उनको लाइक भी करते हैं कि इनके पास जाते हैं, जो भी इनको मशवरे चाहिए होते हैं उनके पास जाते हैं तो उनको बड़ा पसंद किया जाता है, ठीक है। एम्पैथेटिक है, मतलब कि उनकी बात को समझते हैं, ठीक है। कर्टियस वगैरह भी हैं। तो ये जो हमारा सेकंड सिनेरियो है ये हमारा फॉल कर रहा है एग्रीबलनेस के अंदर। उसके बाद जी थर्ड है, उसमें आप देखें तो अली अली के बारे में बात हो रही है कि अली हर काम को करने में जल्दी करते हैं, ठीक है। वो बस ये कहते हैं कि कम टाइम में मैक्सिमम काम हो जाए। तो बस ये इसी बारे में है कि वो टाइम का वेट नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम काम किया जाए, हर काम में जल्दी करते हैं। तो ये जो ट्रेट है ये फॉल करता है पर्सनैलिटी टाइप ए के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल्स हैव एन इंटेंस डिज़ायर टू अचीव एन एक्सट्रीमली कम्पेटिटिव, ठीक, अर्जेंसी आर इम्पेशेंट, ठीक है। ये लोग जो होते हैं इम्पेशेंट होते हैं, इनके अंदर पेशेंस नहीं होती हैं, ये अर्जेंसी करते हैं और उसके बाद एक्सट्रीमली कम्पेटिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो मतलब कि हैं ये देखें टू अचीव मोर एंड मोर इन लेस टाइम। तो अली भी बिल्कुल यही काम कर रहे हैं कि वो भी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे पर्सनैलिटी टाइप ए का नाम दिया है, जो कि हमारा सिनेरियो नंबर 3 है। उसके बाद ये सिनेरियो नंबर हमारा 4 है। उसमें आप देखें तो ये काफ़ी डिटेल के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर मेनली मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि एक फ़ीमेल है, वो वर्क करती हैं किसी कंपनी के अंदर, लेकिन उनकी डेडिकेशन और हार्ड वर्क के बावजूद उनको प्रमोशन नहीं मिलती है, ठीक है। तो वो उससे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन फील करती हैं और उस उनका ये मानना है कि मतलब कि जो मुझे नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिली है, इसकी ये वजह है कि हो सकता है बॉस मुझे पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी जो कंपनी है वो उनके डिपार्टमेंट को वैल्यू नहीं देती है। तीसरा कि जो करंट जॉब मार्केट चल रही है उसके अंदर कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि किसी की भी प्रमोशन मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। उनके ये मतलब कि उनकी थिंकिंग है और उनको लगता है कि अब उनकी जो मतलब कि किस्मत है, नसीब है, वो इस कंपनी ने ही डिसाइड करना है, ठीक है। तो मतलब कि वो सारी बात बाहर की चीज़ों के ऊपर डाल रही हैं। तो इसको हम यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे एक टाइप है लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है।
और लोकस ऑफ कंट्रोल के अंदर ये जो एक्सटर्नल यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि लोकस ऑफ कंट्रोल की दो टाइप्स हैं, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। पीपल एंड सर्कमस्टांसेस कंट्रोल माई फेट। ठीक है, तो जो ये फीमेल है ये भी बिल्कुल सेम सोच रही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने ही मेरी फेट को डिसाइड करना है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको एक्सटर्नल कहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चौथा हमारा एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है। एंड द फिफ्थ वन इज़ हाई सेल्फ मोनिटर्स। अब हाई सेल्फ मोनिटर्स क्यों है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें देखें कि ये जो है उस्मान नाम का एक एम्प्लॉई हैं, उनको क्लाइंट्स बड़ा पसंद करते हैं। उसकी वजह क्या है कि जब भी मीटिंग्स होती हैं तो उस्मान अपने क्लाइंट्स की बॉडी लैंग्वेज और उनके जो रिएक्शंस होते हैं उनको काफ़ी डीपली ऑब्जर्व करते हैं, केयरफुली, और उसके बाद अपने प्रेजेंटेशन स्टाइल को इनकी ट्राई होती है कि मैं उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक फ़िट करूँ, और इस तरह फिर ये कन्वर्सेशन के दौरान स्विच करते हैं। ठीक है, अपने वॉइस को, अपने टोन को, ताकि जो क्लाइंट्स का इंटरेस्ट है उसके साथ ये मैच करें जो कंटेंट ये डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली इनकी क्या कोशिश होती है कि ये जो मतलब कि सामने वाला बंदा इनसे एक्सपेक्ट कर रहा है ये वही उनको दें। तो ये आता है सेल्फ मॉनिटरिंग के अंदर। सेल्फ मॉनिटरिंग के अंदर भी आगे फर्दर दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक होता है सेल्फ लो सेल्फ मॉनिटर्स और एक होते हैं हाई सेल्फ मॉनिटर्स। तो जो हाई सेल्फ मॉनिटर्स होते हैं ये देखें, इंटरेक्ट वेल विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। ठीक है, इंटरेक्ट वेल विद डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। तो यहाँ पे जो यही है। ठीक है, यहाँ पे देखें, इंडिविजुअल्स हाई ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग बिहेव इन अ सोशली एक्सेप्टेबल मैनर। तो उस्मान बिल्कुल ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जो सोशली एक्सेप्टेबल मैनर है उनको उसमें भी बिहेव करें ताकि वो एक्सेप्ट हो सकें। तो यही काम उस्मान कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर आपके सामने तमाम सिनेरियोज को एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको स्टिल को क्वेश्चन होता है तो आप लोगों ने लाजमी करना है, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह के सोल्यूशन अपलोड करूँ उसका आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।